जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सरिता आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। संगत जी, जब हम सत्संग को पूरा सुनते हैं तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। मैं हर सत्संग में आप सभी गुरु परिवार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सरिता है और मैं शादरा से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये सत्संग मैं अपने भाई का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी इसी साल 2024 में ही 23 फरवरी को मेरे भाई का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसके पैर की जो हड्डी थी वो बिल्कुल टूट गई थी। और जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। तब डॉक्टरों ने हमें बोला था कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी और इसके पैर में रोड और पेच डलेंगे। तब संगत जी, हम थोड़ा सा घबरा गए थे क्योंकि भाई की उम्र भी करीबन 24-25 साल थी और अभी से ही उसको ये प्रॉब्लम सहनी पड़ेगी, तो और ज़्यादा हम लोग टेंशन में थे। संगत जी, हमने एक नहीं दो नहीं करीबन 5-6 हॉस्पिटलों में उसको दिखाया और सबका एक ही जवाब था कि पैर की जो हड्डी है वो चकनाचूर हो गई है, जिसकी वजह से उसका ऑपरेशन होना ही होना पड़ेगा। तो संगत जी, हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे इस चीज़ को लेके और हम निरंतर गुरुजी से भी प्रार्थना कर रहे थे, अरदास कर रहे थे कि गुरुजी ऑपरेशन ना कराना पड़े, पैर में रॉड ना पड़े, क्योंकि आगे फिर पूरी लाइफ इसकी ख़राब हो जाएगी। तो हम निरंतर गुरुजी से यही अरदास कर रहे थे। तो उसके बाद संगत जी, हम लोग एक डॉक्टर हैं और उनके पास अपने भाई को लेके गए। जब उन्होंने मेरे भाई के पैर का एक्सरा किया तो उन्होंने कहा कि हड्डी बिल्कुल चकनाचूर है, मैं प्लास्टिक जो है सर्जरी करता हूँ और उसके बाद इसका ऑपरेशन तो देखो होना ही होना पड़ेगा। क्योंकि संगत जी, पैर जो था बिल्कुल लटक चुका था, हड्डी बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी। इसकी वजह से उन्होंने पहले उसका प्लास्टिक करी, सर्जरी करी। प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद संगत जी करीबन भाई 15-20 दिन घर पे ही रहा। उसके बाद संगत जी 15-20 दिन बाद वो प्लास्टिक सर्जरी मतलब कटी और उसके बाद संगत जी फिर से एक्सरा हुआ। तो एक्सरा में संगत जी फिर से वो हड्डी जुड़ी नहीं थी और डॉक्टरों ने क्लियरली कहा था कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन संगत जी, हम बहुत परेशान थे। तो वो कहते हैं ना कि गुरु जी मेडिकल साइंस को भी फेल कर देते हैं जो गुरुजी की शरण में आते हैं। और गुरुजी से जुड़े हुए संगत जी हमें करीबन 7 से 8 साल हो गए हैं। तो हमें विश्वास था कि गुरुजी जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, सब अच्छा ही करेंगे। और संगत जी, बस वो है कि
फिर भी हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पिछले कर्म इतने ख़राब होते हैं कि वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। और वो भी शुक्र है गुरु जी का कि बहुत कम में ही हमने ये भोगा, और मेरे भाई ने भी भोगा, हमने भी भोगा, क्योंकि उसकी परेशानी हमसे देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि एक ही भाई था। और संगत जी 2025 में उसकी शादी भी होनी थी, तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ही ज़्यादा। और संगत जी उधर लड़की वाले भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि हर कोई अपनी लड़की की शादी करेगा। तो संगत जी अच्छा घर परिवार तो देखता ही देखता है, साथ में ये भी देखता है कि लड़का क्या कमा रहा है और उसको कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो संगत जी ये भी हमें थोड़ा सा डर था कि 2025 में इसकी शादी होनी है, जनवरी में। और सब जगह ये खबर फैल भी गई थी कि शादी है 25 मतलब जनवरी में इसकी। और संगत जी सगाई वगैरह सब कुछ हो गई थी, तो हमें हर तरफ से थोड़ा सा परेशानी का माहौल हमारे घर में बना हुआ था। और गुरुजी से हम निरंतर यही अरदास कर रहे थे कि गुरुजी सब सही हो, कुछ भी गलत ना हो। लेकिन संगत जी ये हमारी लाइफ का पहला मैजिकल था, जो गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया, डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल कर दी। ये बहुत बड़ा चमत्कार था। उसके बाद संगत जी जिस दिन भाई के ऑपरेशन की डेट डॉक्टरों ने दी थी, उस दिन भाई को लेके जाना था हॉस्पिटल। तो संगत जी मैं गुरुजी के आगे माथा टेका, मैंने सुबह गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी सब ठीक हो, और आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। इस तरीके से संगत जी मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी। इतने में मुझे एक आवाज़ आती है कि तेरे प्राणु ऑपरेशन दी लोड नहीं। अब संगत जी ये आवाज़ आती है, मुझे मेरा वहम लगता है और मैं एकदम से कंफ्यूज हो जाती हूँ। और संगत जी जब मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखती हूँ वापस से, तो गुरुजी मुस्कुरा रहे होते हैं। उसके बाद संगत जी जब गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ, गुरुजी मुस्कुरा रहे होते हैं, मैं माथा टेकती हूँ और संगत जी भाई को फिर से डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए लेके जाती हूँ। और संगत जी जब ऑपरेशन के लिए भाई को लेकर जाती हूँ, तो डॉक्टर एक बार फिर एक्सरा करते हैं। और संगत जी जब एक्सरा होता है, और संगत जी जब डॉक्टर हमें कहते कि वेट करो, जबकि संगत जी ऑपरेशन का जो आधा अमाउंट होता है वो भी हॉस्पिटल में हमने जमा करवा दिया था। और संगत जी उसके बाद पूरा प्रिपरेशन, पूरी तैयारी उन लोगों ने ऑपरेशन की कर ली थी, भाई को ले जाने की भी। लेकिन वो जब ऑपरेशन करते हैं तो उससे पहले एक एक्सरा होता है। तो वो जब एक्सरा हुआ संगत जी, तो डॉक्टर हमें वापस बुलाते हैं, कहते हैं ये तो चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। वो कहते हैं ये तो मैंने अपनी मेडिकल साइंस में पहली बार देखा है। तब संगत जी मैं उनसे पूछती हूँ कि जी क्या हुआ बताइए। तब डॉक्टर साहब बताते हैं कि तुम्हारे भाई को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, और ये प्लास्टर से ही इसकी तो हड्डियाँ जुड़ गई हैं। लेकिन डॉक्टर कहते हैं मैं कंफ्यूज ये हूँ कि मुझे करीबन 30-32 साल इस डॉक्टरी लाइन में हो गया, आज तक हड्डी चकनाचूर होने के बाद प्लास्टर सर्जरी से तो कभी जुड़ती ही नहीं है, बाईपासी करने से भी कभी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो हड्डियाँ ही पूरी जुड़ चुकी हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पक्का प्लास्टर इनके होगा और कुछ दवाइयाँ खाएंगे कैल्शियम की, और बिल्कुल ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन इनको वॉकर के द्वारा चलना होगा। और ये प्लास्टर करने के बाद 15-20 दिन ये रेस्ट करेंगे। उसके बाद जब इनका प्लास्टर खुलेगा तो ये वॉकर के द्वारा वॉक करेंगे। संगत जी ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग, क्योंकि ये तो एकदम ये समझ लीजिए कि चमत्कार ही हो गया। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी की लीला को समझ गई थी। मैंने मन ही मन गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी का शुक्राना किया। और संगत जी बहुत बहुत धन्यवाद मैंने गुरुजी को किया। उसके बाद संगत जी
मैं घर आई और मैंने गुरुजी से कहा, सच में गुरुजी आपने आज ये प्रूफ़ दे दिया कि आपने डॉक्टरी की डॉक्टरी फ़ेल कर दी, उनकी फ़ाइलें बदल दी। आप सच में महाशिव हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अलावा ये कोई भी नहीं कर सकता गुरुजी, मुझे पूर्ण विश्वास है। संगत जी मैंने बहुत शुक्राना किया और संगत जी उसके बाद मेरा भाई बिल्कुल ठीक हुआ। करीबन 3 या 4 महीने मेरे भाई को ठीक होने में लगे। उसके बाद संगत जी मैं अपने भाई के साथ गुरुजी के दरबार गई, वहाँ माथा टेकने गई और शुक्राना करके आई। और संगत जी सच में मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं बहुत कम है। धन्यवाद करती हूँ मैं बार बार गुरुजी का कि उन्होंने मेरे भाई को ठीक किया और संगत जी उसे बहुत सारी परेशानियों से बचाया। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। बहुत सारे सत्संग मेरी लाइफ में हैं, फिर गुरुजी ने मौका दिया तो मैं बहुत जल्द अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूंगी। अब मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी अब जो दूसरा सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो दीपक अंकल का है गाज़ियाबाद से। मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। संगत जी अब जो मैं दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ दीपक अंकल का है। उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी मेरा नाम दीपक है और मैं गाज़ियाबाद से हूँ। गुरुजी से जुड़े हुए मुझे करीबन 6 महीने हुए हैं और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी से मैं अपने ही फेसबुक के माध्यम से जुड़ा था। संगत जी काफ़ी टाइम से नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा था, कहीं भी जॉब लग नहीं रही थी, बहुत परेशान था। संगत जी हर जगह नौकरी के लिए ट्राई किया लेकिन कहीं भी जॉब अप्लाई करता था वहीं संगत जी सफलता हासिल नहीं होती थी, सभी मना कर देते थे और संगत जी इस वजह से बहुत परेशान था। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा बैठा संगत जी फेसबुक देख रहा था, अचानक से गुरुजी का स्वरूप मुझे दिखता है और उस पे लिखा होता है कि बहुत जल्द तेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली है, बहुत जल्द तुझे एक नई नौकरी ब्लेस करने वाला हूँ। तो संगत जी मुझे लगा कि ये शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए है। संगत जी इसके बाद मैंने उस पर क्लिक किया तो उसमें गुरुजी का सत्संग चला और वो सत्संग सुना तो संगत जी वो सत्संग कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से मैच हो रहा था, मुझे अच्छा लगने लगा। और संगत जी ये कहते हैं ना गुरुजी कोई ना कोई रास्ता कोई ना कोई माध्यम बना देते हैं, मैं नहीं जानता था गुरुजी को बिल्कुल भी। जब मैं सत्संग सुनने लगा तो संगत जी नौकरी तो थी ही नहीं, दिन में बैठे बैठे कम से कम 4-4 5-5 सत्संग बैठा बैठा सुनता रहता था और बहुत सारे सवाल मिलते थे, बहुत सारे जो मन में चीज़ें परेशानी टेंशन रहती थी उससे सुकून मिलता था, सत्संग सुनने से शांति मिलती थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद संगत जी सत्संग सुनते सुनते मैं संगत जी कब गुरुजी को जानने लगा और कनेक्ट हो गया ये मुझे नहीं पता चला। संगत जी फिर मैंने गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू किया, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च करना शुरू किया और जब सर्च करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि दिल्ली में ही छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है। संगत जी फिर एक दिन डिसाइड किया मैंने कि मैं गुरुजी के दरबार जाऊंगा क्योंकि गाज़ियाबाद से दिल्ली जाने के लिए करीबन संगत जी 1 या 1.5 घंटा लगता और उससे फिर आगे मैं मान के चलिए 2 ढाई 3 घंटे तो मेरे कहीं नहीं गए थे। गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन से संगत जी मैंने ट्रेन ली और संगत जी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मैं उतरा। वहाँ एक ऑटो वाले भैया को मैंने पूछा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे गुरुजी के मंदिर जाना है छतरपुर। तब संगत जी एक ऑटो वाले से पूछा वो मना कर दिया, दूसरे से पूछा उसने भी मना कर दिया, तीसरे से पूछा मना कर दिया। करते करते संगत जी मैंने 6 ऑटो वालों से पूछा, मना कर दिया। 7वें ऑटो वाले ने हाँ भरी और उन्होंने कहा कि अच्छा मैं वहीं जा रहा हूँ और मैं आपको वहीं छोड़ दूँगा गुरुजी के आश्रम पे।
मैंने कहा गुरुजी के आश्रम पे नहीं जाना, गुरुजी के मंदिर जाना है। तो वो कहता है भैया गुरुजी का मंदिर, गुरुजी का आश्रम एक ही है, मैं वहाँ की बहुत संगतें लेके जाता हूँ और अभी तो आप तो बहुत जल्दी जा रहे हो, मंदिर तो शाम को खुलना है। मंदिर शाम को खुलना है, मैं उससे पूछता हूँ, क्योंकि संगत जी मैं करीबन 11 साढ़े 11 तक पहुँच गया था। तो मैंने कहा भाई दोस्त मुझे ये बता मंदिर कितने बजे खुलता है, मुझे तो टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं पता, मुझे तो ये पता था मंदिर सुबह से शाम तक खुलता है। वो कहता है भैया नहीं, मंदिर शाम को खुलता है गुरुजी का, और सोमवार को फुल डे खुलता है। तब मैंने कहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वो कहता है कि आप यहीं मेरे ऑटो में बैठ जाओ, क्योंकि अभी तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ, और कोई सवारी मिलेगी तो मैं उनको छोड़ दूंगा, और शाम को मेरा घर भी उधर की साइड ही पड़ता है, पैरोली साइड में, तो मैं आपको वहाँ छोड़ता जाऊंगा गुरुजी के मंदिर। अब संगत जी मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वापस रिटर्न भी नहीं आ सकता था, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। रेलवे स्टेशन पे भी बैठे बैठे धूप इतनी तेज़ थी संगत जी, मैं उसके ऑटो में बैठा रहा, और ऑटो में बैठे बैठे संगत जी गुरुजी की बात छेड़ता रहा, और उस ऑटो वाले ने संगत जी मुझे बहुत सारी गुरुजी की बातें बताई, और उसने ऐसी ऐसी गुरुजी की बातें बताई, उसने अपने भी खूब अनुभव शेयर किए। वो कहता है भैया मेरे पास काम नहीं था, बिल्कुल काम नहीं था, बेरोजगार था, गांव से नया नया आया था, किराए के मकान में रहता था, और आज गुरुजी की कृपा से मुझे 8 साल दिल्ली में हो गए हैं। मेरे पास 3 ऑटो हैं, 2 मेरे किराए पे चलते हैं, एक मैं खुद चलाता हूँ, और किराए से मैं अपने घर में आया गुरुजी की कृपा से। और आप देख रहे हो मेरी गाड़ी में जो गुरुजी का स्वरूप है, ये गुरुजी ने ही ब्लेस मुझे किया था। और जब संगत जी उसने मुझे गुरुजी के बहुत सारे अनुभव सुनाए, मतलब ये समझ लीजिए आधे से ज़्यादा सत्संग तो उसने ऑटो में बैठे बैठे ही वहाँ मुझे सुना दिए। जैसे कि गुरुजी ही मुझे पूरी डिटेल दे रहे हैं, गुरुजी ही मुझे समझा रहे हैं, हर चीज़ समझा रहे हैं। संगत जी अच्छे कर्म बुरे कर्म सब उसने मुझे बता दिया कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वो कहता है कि भैया आप ना बिल्कुल सही जगह आए हो, गुरुजी से जुड़ के आपकी देखना बहुत जल्दी नौकरी लगेगी, क्योंकि कुछ परेशानियां मैं भी उसको अपनी बताता हूँ। अब संगत जी समय बीतता गया, और बीतते बीतते संगत जी करीबन बज गए 3। तो कहता है कि भैया अब हम चलते हैं, 3 बज गए हैं। ये समझ लीजिए संगत जी पूरा टाइम हमने गुरुजी की बैठे बैठे ऑटो में बातें की, और संगत जी उस दिन उसकी कोई सवारी भी नहीं आई, और संगत जी इतनी अच्छी मित्रता उस ऑटो वाले से मेरी हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद संगत जी अ, वो ऑटो वाले जो भैया थे, और उसका नाम सचिन था, तो वो मुझे गुरुजी के दरबार के पास लेके गया, और संगत जी उसने अपना जो ऑटो था वो पार्किंग में लगाया सेवादार के मुताबिक। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा सचिन मुझे तो पता नहीं गुरुजी के क्या करना है क्या नहीं करना है। वो कहता भैया आप कुछ मत करो, बस हाथ जोड़ के मन में गुरुजी का नाम लेके चलते रहो, बस शुक्राना करते रहो कि मुझे यहाँ तक आपने बुलाया, इसके लिए शुक्राना करते रहो, कुछ मत करो। संगत जी उसके बाद सचिन जो था वो शायद गुरुजी का रूप ही था जिसने मुझे गाइड किया। हम ऑटो से उतरे संगत जी, वहाँ गए, मंदिर देखकर संगत जी मेरी तो आंखें ही अचंभित रह गई, क्योंकि पहली बार मैं आया था, और दिल्ली तो मैं काफ़ी बार आया था लेकिन गुरुजी के मंदिर पहली बार आया था। संगत जी वो कहता है कि चलो अब गुरुजी के दर्शन के लिए मैं भी चलता हूँ, और संगत जी गुरुजी के दर्शन के लिए हम दोनों गए, और वहाँ पे संगत जी लाइन में संगत लग रही थी, और मैं भी लाइन में लगा, और सचिन भी। और सचिन पूरे रास्ते जब भी मैं बातें करने की सचिन से कोशिश करता वो मुझे मना कर देता, कहता भैया सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करो, गुरुजी के लिए आए हो तो सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करते चलो। और संगत जी फिर मैं पूरे रास्ते गुरुजी का शुक्राना करता रहा, और संगत जी मैं जो मांगने आया था वो भूल गया, बस शुक्राना ही करता रह गया, बस शुक्राना शुक्राना करते करते संगत जी मैं अंदर दर्शन कर आया, बाहर आ गया, लंगर कर लिया, लेकिन संगत जी शुक्राना मेरा ख़त्म नहीं हुआ। क्योंकि संगत जी जब मैं गुरुजी के अंदर दर्शन के लिए गया तो बहुत सुंदर, मतलब एक पॉजिटिविटी जो होती है ना वो आती है गुरुजी के अंदर दरबार में जाने से, वो मुझे लगी। वो मुझे संगत जी जैसा मैंने यूट्यूब पे फेसबुक पे गुरुजी का मंदिर देखा तो वो उससे भी ज़्यादा सुंदर था, और उससे भी कई ज़्यादा संगत जी गुरुजी का शिवलिंग वो उससे भी ज़्यादा सुंदर था। अब संगत जी दर्शन करके हम लोग बाहर आते हैं, और बाहर आके वो सचिन मुझसे पूछता है कि भैया अब आप कहाँ जाना है।
तो मैं कहता हूँ कि तुम मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो, क्योंकि संगत जी टाइम ज़्यादा हो गया था। करीबन गुरुजी के दर्शन करके आने के बाद संगत जी करीबन 7 या 8 हमें बज गए थे, क्योंकि संगत जी 7-8 बज गए थे। तो सचिन मुझे कहता है कि भैया रेलवे स्टेशन छोड़ने जाऊंगा तो फिर आप तो और लेट पहुंचोगे अपने घर में, बहुत टाइम हो जाएगा। आप एक काम करो, आज रात आप हमारे घर ही रुक जाओ। अब संगत जी ऐसे कैसे मैं रुक जाता, क्योंकि भाई ठीक है ऑटो में जान पहचान हुई थी और ठीक है अच्छी जान पहचान हो गई थी, लेकिन किसी के घर रुकना संगत जी बड़ी बात लग रही थी मुझे, बहुत बड़ी बात लग रही थी। और संगत जी उसके बाद मैंने कहा नहीं नहीं आप मुझे छोड़ दो या फिर मुझे कोई और ऑटो करवा दो, आप भी पूरे दिन के थके हुए हो। तो कहते नहीं नहीं भैया आज आप हमारे घर चलो, और गुरु परिवार की संगत है, आप भी गुरु परिवार का हिस्सा ही बने हो, तो ऐसे कैसे हम जाने देंगे। अब गुरु जी की आज्ञा है, गुरु जी ने मेरे मन में ये डाला है कि आप घर चलो हमारे। अब संगत जी बहुत उसने मुझे फ़ोर्स किया, तो मना नहीं कर सकता था। तो संगत जी मैं उसके घर गया, और संगत जी जब मैं उसके घर गया तो उनकी वाइफ़ थी, उनकी मदर थी और 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। और जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने अपनी वाइफ़ को कहा कि ये गुरु परिवार की संगत है और ये भैया नए-नए जुड़े हैं और ऐसे-ऐसे हमें मिले थे। तो मैंने उनकी माताजी को प्रणाम किया, उनकी वाइफ़ को प्रणाम किया। और संगत जी जब वो मुझे अंदर लेके गए तो संगत जी गुरुजी की गद्दी उनके घर में लगी हुई, गुरुजी के स्वरूप उनके घर में लगे हुए, और संगत जी इतने प्यारी वाइब उनके घर से आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मंत्र जाप चल रहा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी उसके बाद बहुत आदर सत्कार उन लोगों ने मेरा किया। संगत जी उन्होंने मुझे खाना भी दिया और खाना भी खिलाया संगत जी। और पूरी रात संगत जी गुरुजी की चर्चा हम लोगों ने की, गुरुजी के बारे में उन लोगों ने, मैं संगत जी एक सत्संग सुन के, जो मुझे मैंने सिर्फ फेसबुक के माध्यम से वो सत्संग सुने, सत्संग सुन के गुरुजी ने मुझे कहाँ से कहाँ खींचा, उसके बाद किस संगत के घर पहुंचाया, वहाँ भी गुरुजी ने अपनी महिमा और अपने सत्संग सुनाए। पता नहीं कौन से कष्ट गुरुजी ने सत्संग सुना सुना के मेरे काटे, वो तो गुरुजी जाने। और उसके बाद संगत जी पूरी रात उन लोगों ने सत्संग गुरुजी के सुनाए कि मुझे ब्लेस किया, मेरी वाइफ को ब्लेस किया, ये 2 बच्चे गुरुजी ने ब्लेस किए, घर गुरुजी ने ब्लेस किया। मेरी मदर को कैंसर था, कैंसर गुरुजी ने ठीक किया मेरी मदर का। बहुत सारी सत्संग उन्होंने संगत जी शेयर करे। और संगत जी सुबह के 5 कब बज गए पता ही नहीं चला। संगत जी 5 बजे गए, उन्होंने, मैं, मेरी आँख लग गई। और संगत जी जब मेरी आँख खुली तो वो गुरुजी की सेवा कर रहे थे वहाँ बैठ के सारे के सारे। जैसी संगत जी मैंने देखा वहाँ गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था और शबद चल रही थी, गुरबानी चल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और संगत जी उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो उनकी माताजी कहती हैं कि बेटा जाके स्नान कर लो, ठीक है, और स्नान करके गुरुजी का आशीर्वाद लो, और उसके बाद कड़ा प्रसाद लो और गुरुजी को माथा टेको और फिर अपना नाश्ता कर लो। संगत जी सच में बहुत शांति, बहुत सुकून मुझे उनके घर में मिल रहा था, बहुत ही रिलैक्स मिल रहा था। संगत जी उसके बाद मैं स्नान करके आया, स्नान करके संगत जी मैंने वहाँ माथा टेका। माथा टेक के संगत जी माता जी ने मुझे कड़ा प्रसाद दिया। कड़ा प्रसाद देने के बाद संगत जी नाश्ता दिया। नाश्ता देने के बाद संगत जी खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद संगत जी, मैंने बहुत मना की लेकिन उन्होंने पूरी, एक कहते ना अपना भी कोई सगा संबंधी नहीं करेगा जो उस परिवार ने मेरे लिए किया। और संगत जी जब मैंने जाने की आज्ञा ली माता जी से और सचिन की वाइफ से, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा गुरुजी का आशीर्वाद लेकर जाओ और गुरुजी को कहो कि मेरे साथ चलो मेरे घर। संगत जी मैंने वहाँ माथा टेका और गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरे साथ चलो मेरे घर। और संगत जी उसके बाद माता जी अंदर जाती हैं और अंदर से संगत जी वो एक गुरुजी का स्वरूप लेके आती हैं और एक लॉकेट स्वरूप लाती हैं। और संगत जी वो मुझे कहती हैं कि बेटा ये लो, ये गुरुजी मैं तुम्हें दे रही हूँ, सचिन जैसा मेरा बेटा सचिन वैसे तुम भी हो, और ये लो बेटा, और गुरुजी को घर लेके जाओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं सारी मुराद गुरुजी पूरी करेंगे। संगत जी मैंने उनके पैर छुए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का और आंटी जी का किया। और संगत जी उसके बाद
आंटी ने मुझे कहा कि बेटा आते रहना। और संगत जी मैं गुरुजी का स्वरूप लेके, और संगत जी सचिन ने मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ा, वहाँ से संगत जी मैं घर पहुँचा। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, इस समय सचिन के परिवार का और मेरा इतना अच्छा कनेक्शन हो गया है कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता। एक फैमिली मेम्बर, सचिन मेरा छोटा भाई और उसकी माता जी मेरी माँ, मतलब इतना अच्छा, मतलब संगत जी परिवार हमारा गुरुजी ने बनाया कि मैं संगत जी नहीं बता सकता। ना होते हुए भी उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। ये गुरु परिवार का संगत है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। संगत जी गुरुजी का फ्रेम कराया मैंने स्वरूप, उसी दिन घर जाके गुरुजी को विराजमान किया। और सचिन की माता जी से मेरी बात हुई, आंटी जी ने मुझे सब कुछ बता दिया मुझे क्या क्या करना है। संगत जी उस दिन से मैंने वही करना शुरू किया। मेरी वाइफ थोड़ी सी गुस्सैली थी, लड़ाई झगड़े करती थी, लेकिन अब वो भी शांत हो गई है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी की सेवा में लगी रहती है। मतलब मेरे घर की स्थिति संगत जी धीरे धीरे सब ठीक हो गई गुरुजी के आने से। और उसके बाद संगत जी गुरुजी की कृपा से संगत जी अभी 2 महीने पहले ही मेरी नौकरी लगी है, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। और नौकरी भी संगत जी मेरी बहुत अच्छी जगह लगी है, बहुत अच्छी चल रही है। और ये चीज़ मैंने सचिन को बताई तो उन्होंने कहा कि भैया देखो गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है, गुरुजी की कृपा से आपकी जॉब लगी, इसके लिए गुरुजी का आप शुक्राना करो। और संगत जी सच में गुरुजी बहुत दीन दयालु है, बहुत ही ज़्यादा। हर चीज़ में गुरुजी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। छोटी बड़ी परेशानी तो लाइफ में संगत जी चलती रहती हैं, लेकिन उसको भी गुरुजी कटवाते चले जा रहे हैं, बाहर निकालते चले जा रहे हैं। बस शांति है, गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत शांति है, बहुत सुकून है। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना, मुझे नई नौकरी ब्लेस कराने के लिए, एक बहुत अच्छा परिवार देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी का। अब मैं वाणी को विराम देता हूँ संगत जी, फिर गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं बहुत जल्द फिर अपना सत्संग शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी।